जैसे कि आप सबको ही जानते हैं, आज इस कलीसिया दुआ की घर की 42 साल पूरे हो गए। आप में से यहाँ कितने 42 साल के हैं? यहाँ पे कोई है जिनकी उम्र 42 साल हो चुकी है? शायद नहीं। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने इस कलीसिया को, दुआ के घर को, प्रार्थना के घर को बहुत अद्भुत रीति से संभाला। 1983 से आज कितने लोग जो पुराने भाई बहन हैं हमारे बीच में हैं, जैसे कि संजू नारायण दीदी और बाणी आंटी हैं हमारे बीच में, हमारे लाठीकटा के परिवार हैं और हमारी संजू डांगे दीदी हैं। इस प्रकार से बहुत सारे और भी जो प्रभु में थे और वो अब नहीं है हमारे बीच में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि हर एक उतार चढ़ाव को उन्होंने देखा और हमने भी देखा। मेरी लगभग 37 साल हो चुकी है मुझे, और मैंने इस 37 साल में मैं 1990 में आई प्रभु के पास, छोटी थी, और पीटर परिवार में मैं आई और इस कलीसिया से जुड़ी रही। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस कलीसिया के अंदर मुझे आशीष मिली है, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप में से हर एक जो यहाँ पर हैं उस आशीष को महसूस कर पाते हैं, उस प्यार को जो परमेश्वर ने इस कलीसिया के जरिए आप सबको दिया है वो आप समझ पाते हैं। इसलिए आप अपने घरों से इतनी दूर प्रभु के पास चले आते हैं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप सबका प्रेम, आप सबकी प्रार्थनाएं इसी प्रकार इस कलीसिया के लिए योगदान में बढ़ती रहे, हम यही प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर का सबसे ज़्यादा धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम सब परिवार को एक साथ जोड़ा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हम एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं। जिस प्रकार एक शरीर एक दूसरे से जुड़ी है, अगर हाथ बोलेगा कि मैं काम नहीं करूँगा, पेट बोलेगा मैं काम नहीं करूँगा, पाँव बोलेगा मैं काम नहीं करूँगा, तो वह शरीर अधूरा है। तो ये वही शरीर है जिसमें हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज फाउंडर्स डे के साथ हम महिलाओं के दिवस को भी मना रहे हैं, अपनी कलीसिया की विशेषकर, जिनका योगदान इस कलीसिया के लिए बहुत अहम रहा है, बहुत विशेष रहा है। और हम देखते हैं कि आप सबकी प्रार्थना, आप सबका प्रेम, आप सबका परिश्रम इस कलीसिया को संभाला है अब तक। इसलिए हम सबको फिर से एक बार तालियों के साथ शुभकामनाएं देते हैं। जैसे कि हम सबको ही जानते हैं, हम परमेश्वर की सृष्टि हैं और परमेश्वर ने हमें सुंदर बनाया। यह पृथ्वी जब बेडौल पड़ी थी, परमेश्वर ने इसे सजाया, संवारा। हम बहनों को भी परमेश्वर ने इसी प्रकार संवारा है, सजाया है। विश्वास करते हैं बहनें? आज जो छोटी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, ये कल को बड़ी होंगी और ये समझ पाएंगी कि परमेश्वर ने उन्हें कितना सुंदर बनाया है और किस लिए बनाया है। आज हम बहनों को परमेश्वर ने ये शक्ति दी है, परमेश्वर ने ये हमें गुण दिया है कि हम अपने परिवार को संभालें, पत्नी बनकर, बहन बनकर, माता बनकर, और विभिन्न रोल हैं, विभिन्न हमारे भाग हैं जो हम अपने परिवार में निभाते हैं। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर के सामने हमें कैसा बनना है, परमेश्वर की दृष्टि में हमारा मूल्य कैसे बनेगा, परमेश्वर की दृष्टि में हमारा क्या मूल्य है और वो किन चीजों को वो महत्व देते हैं। हम निकालेंगे पहला पत्र 3 अध्याय, उसका 3 से लेकर 4 पद तक। पहला पत्र 3 अध्याय 3 पद और 4 पद। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। 3 और 4। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में किसका मूल्य है? हमारे आंतरिक व्यक्तित्व, हमारी नम्रता, मन की दीनता और अविनाशी सजावट
हमको जो परमेश्वर ने बनाया है मिट्टी से, है ना, ये एक दिन क्या होगा, ये शरीर गिराया जाएगा, ये मिट्टी का घर एक दिन गिराया जाएगा। लेकिन हमारी अविनाशी सजावट, जो गुण है, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है और जिसका वो मूल्य रखता है, जिसको वो महत्व देता है, वह अविनाशी होगी, है ना। हम सब कोई जानते हैं कि एक दिन हमें न्याय के सामने खड़े होना है, परमेश्वर के सामने खड़े होना है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को इन बातों से सजाएं, इन बातों से संवारें। हमारे आंतरिक व्यक्तित्व, महिलाओं की ये एक नेचुरल है, जिसको हिंदी में क्या बोले, स्वाभाविक गुण है कि हम सजेंगे, संवरेंगे, अच्छे से पहनेंगे, बाल बनाएंगे, अच्छी साड़ियाँ, अच्छे कपड़े। ये एक बहनों के गुण में है, भाइयों में भी है, लेकिन वो उतना नहीं सजते जैसे बहनें सजती हैं। तो हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर इसी बातों को आत्मिक बातों के साथ में तुलना करता है कि जिस प्रकार हम समय लेते हैं अपने बाहरी चीज़ों को सजाने के लिए, उसी प्रकार हम आत्मिक बातों को सजाने के लिए कितना समय देते हैं, कितना समय देते हैं। हम अच्छी साड़ियाँ पहन लेते हैं, अच्छे से बाल गूंथ लेते हैं, बाइबल पूरा साफ बताती है। अभी भाई सागर ने पढ़ा कि इस प्रकार से एक बहन सजती है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें समझाता है कि आत्मिक रीति से हम अपने जीवन को कितना समय लगाते हैं सजाने और संवारने के लिए। तो हम प्रयत्न करें कि हम परमेश्वर के सामने मूल्यवान बने, इन आत्मिक बातों को सजाकर। हम देखेंगे इसका 31:30 नहीं। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हम यहाँ देखते हैं कि प्रशंसा किसकी की जाएगी, प्रशंसा किसकी की जाएगी। आज वर्तमान युग में जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा बहुत ऊंचे पदवी में पाए जाते हैं, उनकी प्रशंसा की जाती है। लेकिन परमेश्वर के सामने उनकी प्रशंसा की जाएगी जो यहोवा का भय मानते हैं, जो यहोवा का भय मानते हैं। परमेश्वर उनकी मान सम्मान और उनको आदर देकर उन्हें बढ़ाता है। तो इन चीज़ों का परमेश्वर के सामने क्या है, मूल्य है। वो इस चीज़ का आदर करता है जब एक बहन उसका भय मानती है। भाइयों के लिए भी है, सिर्फ बहनों के लिए नहीं, कि हम परमेश्वर का भय माने, आदर करें। जो बातें परमेश्वर को अच्छी ना लगे उसे हम ना करें और परमेश्वर की महिमा करें। देखेंगे हम और किन किन बातों का मूल्य है परमेश्वर के सामने। नीति वचन 11 अध्याय उसका 16 पद। अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है और उग्र लोग धन को नहीं खोते। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि किस प्रकार कृपालु स्त्री के द्वारा क्या होती है, परमेश्वर की महिमा होती है ना। हम कैसे सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं, हमने पहले भी देखा। जब हम किसी पर दया करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, किसी पर कृपा करते हैं, इसके द्वारा भी हमारी सम्मान बढ़ाता है परमेश्वर। अगर आप चाहते हैं सम्मान पाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि अब तक मुझे किसी ने नहीं पूछा, अब तक मेरा किसी ने आदर नहीं किया, तो एक तरीका लिखा है बाइबल में हम सब के लिए, मेरे लिए और आपके लिए, कि हमें दयालु बनना है, कृपालु बनना है और जहाँ पर हो सके हमें सहायता करने के लिए प्रयत्न करना है। इसके द्वारा परमेश्वर की भलाई हम सबके लिए छिपी हुई है। हालेलुया। और हम इस प्रकार से देखेंगे नीति वचन 11 अध्याय उसका 22 पद। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, वह थुथुन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। हाँ, हम देखते हैं कि किस प्रकार अगर हम बाहरी सजावट को ज़्यादा ध्यान दें और अंदर की चीज़ों को ना सजाएं, तो इसमें परमेश्वर की महिमा नहीं होती। इसलिए हमें क्या बनना है, विवेकवती बनना है, ना कि हम इसके द्वारा क्या कर सकते
हैं, अपने जीवन को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं आत्मिक गुणों के द्वारा। हम देखेंगे नीति वचन 14 अध्याय उसका 1 पद। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। यहाँ पे बुद्धिमान स्त्री की बातें लिखी गई है कि एक बुद्धिमान स्त्री ही अपने घर को बनाती है। हम बहनें जितनों ने शादी की है, आप सबको पता है घर संभालना। और यहाँ पे लिखा है कई बार ऐसी परिस्थिति आते हैं जब हम निराश महसूस करते हैं, जब हम कई बार बोलते हैं कि मेरा बुद्धि काम नहीं किया। कई बार हम ऐसे भी सोचने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जिस प्रकार याकूब की पत्री में कहता है कि अगर किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो मुझसे मांगे। तो हमें बुद्धिमान बनना है। और बुद्धिमान कैसे बनेंगे? प्रार्थना के द्वारा। जब हम परमेश्वर को मांगेंगे वह हमें बुद्धि देगा अपने घर को संभालने के लिए, अपने घर के प्रत्येक लोगों का ध्यान रखने के लिए प्रभु हमें बुद्धि देंगे। नीति वचन में कई एक स्त्रियों स्त्री के बारे में, उसके गुणों के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ ही बातों को मैं आपके बीच में रख रही हूँ। और एक हम निकालेंगे नीति वचन से ही 21 अध्याय उसका 19 पद। झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये नेगेटिव भी बात है, लेकिन हम इसको सकारात्मक रूप से लेंगे कि हमें झगड़ा और उलझी हुई बातों से बचना है। बहुत सारी बातों का हल सिर्फ झगड़ा नहीं होता, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा और शांत मन के द्वारा हम उन बातों को सुलझा सकते हैं। परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा हम उन बातों को बना सकते हैं, क्योंकि आगे को लिखा है कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर को कैसे संभालें, क्योंकि हम प्रत्येक को एक दिन परमेश्वर के सामने जवाब देना है। हम देखेंगे अब कुछ स्त्रियों के बारे में जिन स्त्रियों के उतनी चर्चा नहीं होती है, जैसे कि हम लोग हन्ना के बारे में सुनते हैं, एस्तर के बारे में सुनते हैं, रूत के बारे में सुनते हैं, और भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो गुप्त रीति से किस प्रकार परमेश्वर के सामने मूल्यवान थे। उनका चरित्र, उनका गुण, उनका व्यवहार परमेश्वर के सामने मूल्यवान था। कुछ बातों को देखेंगे। दूसरा सामुएल 20 अध्याय उसका 16 पद। तब एक बुद्धिमान स्त्री ने नगर में से पुकारा, सुनो सुनो, योआब से कहो कि यहाँ आए ताकि मैं उससे कुछ बातें करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि एक स्त्री के द्वारा नगर का बचाया जाना, एक स्त्री के द्वारा नगर बच गया। और वो किस प्रकार, आप लोग घर जाकर के दूसरा सामुएल 20 अध्याय जरूर से पढ़िए। किस प्रकार राजा नाराज हो गया, लेकिन एक बहन हिम्मत के साथ, साहस के साथ राजा को मनाई और अपने नगर को मरवाने से बचाई बुद्धिमानी से। तो इस प्रकार एक बहन अपने नगर को बचा लिया। वहाँ उस बहन का नाम जिक्र नहीं है, लेकिन आप लोग इस कहानी को घर में पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी कहानी है और अपने बच्चों को भी बता सकते हैं। तो हम देखते हैं कि एक बहन के द्वारा ना केवल अपना परिवार, ना केवल अपनी कुटुंबी, लेकिन एक नगर भी बच सकता है। कैसे? परमेश्वर की सहायता से। और हम आगे देखेंगे निर्गमन की पत्री 15 अध्याय और उसका 20 पद। तब हारून की बहन मरियम नाम निबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियों डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। हाँ, ये वो बहन है। तो किसकी बहन है? मूसा और हारून की बहन मरियम है। हम सब इसका जानते हैं। जब
इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र से छुड़ाया और जब वो नील नदी उनके सामने से भाग हो गया, आप वो गीत को देखे होंगे, वो महाप्रतापी ठहरा है, इस प्रकार से एक अच्छा गीत है उसमें, जिसको मरियम ने अगुवाई करते हुए गाया। तो हम देखते हैं कि मरियम एक वर्शिप करने वाली थी, एक भजन करने वाली महिला थी। वो नहीं शर्माई, वो नहीं डरी। बाइबल में लिखा है कि इस्राएलियों की संख्या लगभग 8 लाख, उससे ऊपर कुछ थे, बच्चों की गिनती नहीं, लेकिन 8 लाख प्यादे, यानी कि हट्टे कट्टे सब। उनकी अगुवाई करती रही कौन? वो महिला मरियम, आराधना स्तुति के साथ, जय जयकार के साथ वो क्या की, पूरा इस्राएलियों को गाते हुए, बजाते हुए, डफ बजाते हुए निकाल करके ले गई। तो आज हमें परमेश्वर का वचन प्रेरणा देता है कि हम भी इस प्रकार क्या उत्साहित हो और परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर के सामने, इतने लोगों के सामने ना शर्माएं। हम क्या करें? परमेश्वर का आराधना करें। वहां मरियम नहीं शर्माई कि लोग मुझे क्या बोलेंगे, मैं ऐसे नाचूंगी, मुझे पुरुष लोग क्या कहेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वहां मरियम अपनी एक अहम भूमिका को निभाई, एक लीडर के द्वारा। तो हम सब बहनों को आज परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करना चाहता है कि हम लीडर बने, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंबियों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, जहां काम करते हैं वहां दफ्तर में भी एक लीडर बन जाएं, कि आपको देख करके लोग आराधना करने वाले बन जाएं। हालेलुया। अब हम देखेंगे न्यायों की पत्री 4 अध्याय 4 पद में, जो कि दबोरा का वर्णन है। इसको हम नहीं भी पढ़ेंगे, आप लिख सकते हैं। इसमें भी मैं बताना चाहती हूँ संक्षेप में कि वह भी एक बहन थी जो परिवार वाली ही थी। दबोरा एक नबिया थी और एक न्यायाधीश भी थी। वो क्या करती थी? इस्राएलियों का न्याय भी करती थी। लोग उसके पास नए नए अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आते थे उसके पास में। लेकिन दबोरा अपने परिवार होने के बावजूद भी, अपनी जिम्मेदारी होने के बावजूद भी वो क्या करती रही? लोगों की सेवा करती रही, लोगों को सांत्वना देती रही, उनके अनेक समस्याएं होंगी उनकी समाधान करती रही। तो आज प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम भी दूसरों के लिए सांत्वना का कारण बने। क्या जाने आपका कोई एक सही समाधान दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए, तो हम भी उस दबोरा बहन की तरह बन पाए। मेरा और आपका जीवन प्रभु के लिए आने वाले दिनों में इस दबोरा बहन की तरह बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। अब हम देखेंगे लूका की पत्री 2 अध्याय और उसका 37 पद। वहां पर एक हन्ना नाम की स्त्री के बारे में है। एक तो सामुएल की माता हन्ना, और यहाँ एक हन्ना का जिक्र है जो 84 वर्ष से क्या कि मंदिर को कभी छोड़ी नहीं। 84 वर्ष तक उसने मंदिर को कभी छोड़ा नहीं। उस मंदिर में वो प्रार्थना करती थी, उस मंदिर में वो सेवा करती थी और वहीं लगी रहती थी। उस महिला का यहाँ परिवार का जिक्र नहीं है, लेकिन आप देखिए उस महिला के जीवन में इतना प्रेम परमेश्वर के प्रति कि वह उसके भवन को छोड़ती नहीं थी। 84 वर्ष। तो हम देखने पाते हैं कि उसके उम्र में भी, इतनी उम्र में भी वह परमेश्वर से कैसा अटूट प्रेम वह करती रही। और किन लोगों के लिए प्रार्थना करती रही होगी? आप अनुमान लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं वो किन के लिए प्रार्थना करती रही होगी। उसका परिवार का जिक्र नहीं है बाइबल में, लेकिन हम समझते हैं कि वह, हम जैसे मंडलियों में कई भाई आते हैं, कई बहन आते हैं, कई बच्चे आते हैं, उन सब के लिए वो प्रार्थना करती थी। कौन कौन करती थी? हन्ना, जो कि 84 वर्ष की थी। और वो इस प्रकार अपने मंडली के लिए, जरूर से अपने कुटुंबियों के लिए भी प्रार्थना करती रही होगी और वो आशीष का कारण बनी रही। इसी प्रकार हम देखेंगे और प्रेरितों के काम 21 अध्याय का 8 पद। इसमें फिलिपुस, प्रेरित फिलिप, उनकी 4 पुत्रियों के बारे में वर्णन है। 4 पुत्रियों के बारे में वर्णन है। 4 बेटियां किसकी? प्रेरित फिलिपुस। क्या आप सब कोई सो रहे हैं क्या? मेरी बात सुन रहे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेरित फिलिपुस, जो कि 4 पुत्रियां थी उनकी,
और लिखा है कि चारों की चारों भविष्यवक्तिन थी, चारों की चारों भविष्यवक्तिन थी। क्या भविष्यवाणी करने की आत्मा हर एक को आसानी से मिल सकती है? बोलिए, नहीं मिल सकती है। जरूर से वे बच्चे परमेश्वर को उतना समय देते थे, जरूर से वे बच्चों को प्रेरित फिलिपुस उतना तैयारी किया उनके लिए, उनको वैसी राह दिखाया, उनको वैसी राह में बढ़ाया, उनकी सहायता की होगी कि वो आत्मिक जीवन में बढ़ें, आत्मिक चीजों में मन लगाएं। और इस कारण से हम देखने पाते हैं कि उनकी चारों पुत्रियां परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणी करती थी, भविष्यवक्तिन थी। तो आज परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम अपने बच्चों की जो जिम्मेदारी हम सब के कंधे में है, वो क्या करें? अपने बच्चों के लिए ऐसी प्रार्थना करें कि हम इतने बुरे दिन में पाए जाते हैं। अगर ऐसे दिन में जिस प्रकार हम बारिश होता है तो हम क्या खोजते हैं? कई छज्जा खोजते हैं, कई घर खोजते हैं, कोई क्या खोजते हैं कि हम बारिश में भीग ना जाए, पानी से डूब ना जाए, अनेक बातें हैं। उसी प्रकार अभी जो परिस्थितियां हैं, अगर हमें बचना है तो हमें ऐसी प्रार्थना करने वाली, अपने बच्चों को ऐसे राह दिखाने वाले बनना है, ताकि ये बच्चे सही जगह में अपने सिर छुपा सकें। और वो है प्रभु की शरण, और वो है प्रभु का चरण। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखेंगे कि भविष्यवक्तिन तो हैं, लेकिन उसके विपरीत हम देखेंगे झूठे भविष्यवक्तिन भी हैं, जो परमेश्वर का आदर नहीं करते और वो शैतान की आत्मा के द्वारा या दुष्ट की आत्मा के द्वारा उसके बहकावे में आके झूठे भविष्यवाणी करते हैं। और आप सब कोई जानते हैं, ये इजेबेल वो भी एक भविष्यवक्तिन थी जो कि झूठी भविष्यवाणी करती थी, प्रभु के दासों का आदर नहीं करती थी। आप सब कोई जानते हैं एलिया नबी को कैसे कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ा उस इजेबेल के कारण। तो ये हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 2:20 में, आप लिख लीजिए, मत पढ़िए, लेकिन वहां पे हम देखते हैं कि वो एक झूठी भविष्यवक्तिन थी, इजेबेल। तो हम सावधान रहें, हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अपने आप को चलाएं। परमेश्वर ही हमें सहायता करेगी कि हम चल पाएं उसकी राह में। उसकी राह में चलना सचमुच बहुत कठिन है, लेकिन जब वह हमारे साथ चलेगा तो वो कदम, वह राह हमारे लिए आसान होगा। विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे रास्तों को आसान बनाएगा, परमेश्वर हमारे राह को सरल बनाएगा जब वो हमारे साथ होगा। हम देखते हैं सुनेमेन स्त्री के बारे में, दूसरा राजा 4:8-9 8 और 9 पद। इसमें हम देखते हैं कि सुनेमेन स्त्री जब वह एक नगर में, जिस नगर में वो रहती थी, जब कभी उसको खबर होता था कि एलिसा नबी उसके इलाके में आया हुआ है, उसके नगर में आया हुआ है, वो क्या करती थी? उसे अपने घर में बुलाती थी, पहुनाई करती थी और बड़े आदर सम्मान करती थी। कौन? सुनेमेन स्त्री। उसकी बहुत सुंदर कहानी है, बाइबल बताती है हमें कि उसके जीवन में एक कमी थी, और वो क्या था? बच्चे नहीं थे उसको, संतान नहीं थे उसको। लेकिन हम देखने पाते हैं इस एलिसा नबी जब उसके घर आने जाने लगा और वह जब उसकी पहुनाई करने लगी, तो हम देखते हैं कि कुछ सालों के बाद उसके एक पुत्र हो गया। तो ये वचन के द्वारा, इस कहानी के द्वारा हम ये सीख पाते हैं कि अगर हम अपनी जीवन की कमी को, अपने परिवार की कुछ कमी है, उसे दूर करना चाहते हैं तो क्या करें? प्रभु के लोगों का, प्रभु के भक्तों का पहनाई करें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, तो हमारी कमी भरी जाएगी एक दिन। हालेलुया। और हम देखेंगे प्रेरितों के काम 9:36 पद कि किस प्रकार महिलाएं उन दिनों में प्रेरितों को, चेलों को, वो तो सेवकाई करती थी पर उनका जीविका कैसे चलेगा? लेकिन वो दान देकर, उनकी सहायता करके वो कैसे उन अगुओं को मदद करती थी। हम इन बातों का जिक्र इसी 9:36 पद में पाते हैं। दान देकर, भले भले काम करके, एक भले काम नहीं, दो भले काम नहीं, अनेक बहुत बहुत भले काम, ऐसे लिखा है बाइबल में।
बहुत बहुत भले काम उन्होंने करते रहे उन चेलों के लिए, उन प्रेरितों के लिए, ताकि प्रभु का सेवा, यीशु मसीह का जो सेवकाई उन दिनों में था, जब यीशु मसीह उठा लिए गए तो ये लोग किस प्रकार से उस सेवकाई को बढ़ाते रहे। और हम देखते हैं यीशु की माता मरियम के बारे में भी, कि वह भी एक पवित्र स्त्री थी, लेकिन वह समय जो था एक कुंवारी में की अवस्था में मां बनना, हम देखते हैं कि उसने बहुत कठिन निर्णय को बहुत ही सहज रूप से लिया, परमेश्वर की अगुवाई में लिया। वर्तमान युग में कोई कुंवारी अगर गर्भवती हो तो वो बहुत शर्मिंदा की बात गिनी जाती है, परिवार को भी बहुत ठेस पहुंचती है, ये सब बातें हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जरूर से मरियम के परिवार रहे होंगे, जरूर से यीशु की माता मरियम के दोस्त रहे होंगे, उनके कुटुंबी रहे होंगे, सबको खबर मिली होगी, लेकिन वो घबराई नहीं। और हम देखते हैं कि यीशु का परमेश्वर का जो निर्णय था, जो स्वर्गदूत के द्वारा उसको भेजा गया, वो उसे बहुत ही उदारता, बहुत ही सहज रीति से उसे ग्रहण किया। हम देखते हैं कि मरियम के जीवन में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन हम उस बात को इसलिए रखना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में भी ऐसे कठिन परिस्थिति आ सकती है, लेकिन हम उस समय किस प्रकार परमेश्वर की योजना को पूरी करें, किस प्रकार परमेश्वर की अगुवाई को समझकर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। हम देखेंगे पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 5 पद। यहाँ पे लिखा है पवित्र स्त्रियां बनना है। हाँ, पढ़ दीजिए भाई इसको। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। पूर्व काल में स्त्रियां कैसी रहती थी? पूर्व काल में स्त्रियां कैसी रहती थी? सागर भाई, और एक बार। पवित्र स्त्रियां पवित्र रहती थी पूर्व काल में। और क्या है, उनके जीवन के द्वारा बहुत से लोग बचाए गए। हो सकता है आपके घर में पति नहीं बचाए गए हैं, हो सकता है आपके घर में देवर नहीं बची हो, देवरानी नहीं बची हो, बहन नहीं बची हो, भाई नहीं बचा हो, तो हम क्या अपने जीवन के द्वारा उन सब को परमेश्वर के पास खींचकर ला सकते हैं? विश्वास करते हैं हमारे जीवन के द्वारा, हमारे अच्छे चाल चलन के द्वारा, हमें हमारी पवित्र चाल चलन के द्वारा वो क्या हो सकते हैं? प्रभु के पास खुद खींचे चले आएंगे कि इस बहन का जीवन को देखो कि वो किस प्रकार प्रभु में बढ़ रही है। और इस प्रकार हम एक आत्मा को अपने जीवन के द्वारा बचा सकते हैं। हालेलुया। हम ना जाने क्या कुछ कर सकते हैं हमारे जीवन के द्वारा, हम कितनी आत्माओं को बचा सकते हैं। बाइबल में जिस प्रकार हमने पहले भी कहा कि बहुत सारी ऐसी स्त्रियों का वर्णन है, सामरी स्त्री के बारे में भी, जिसने क्या किया? यीशु मसीह का प्रचार पूरे नगर में जाकर के कह दिया। सामरी स्त्री जो कि पापिनी स्त्री थी, जैसे वचन बोलता है ना, वो भी क्या की? अपने नगर में जाकर प्रचार की, गवाही दी। गवाही देने वाला जीवन, हन्ना की तरह अपने बच्चों को सेवकाई के लिए सौंपने वाला जीवन हम सबको बनना है। अपने बच्चों को सेवकाई में सौंपने वाला जीवन, दूसरों को गवाही देने वाला जीवन, कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर की अगुवाई से चलने वाला जीवन हमें बनना है। अनेक परिस्थितियां आएंगी, अनेक बातें आएंगी, लेकिन परमेश्वर आप सबको, मुझे, हम सबको सहायता करेगा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि ये चर्च भी, ये दुआ का घर भी 42 सालों से कई उतार चढ़ाव, पास्टर जी कभी कभी बताते भी हैं, आप लोग सुने भी होंगे, अनेक बातें हुई, लेकिन परमेश्वर ने इस घर को संभाला। जैसे कि भजन संहिता 127 और 1 पद में लिखा है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आप सब कोई जानते हैं कि जब एक घर को आप लोग संभालते हैं तो कितनी परेशानियां आती हैं। कोई बीमार पड़ गया, कभी कमी घटी आई, कभी अनेक बातें आती हैं, लेकिन वो माता पिता ही समझ पाते हैं कि इस घर को कैसे संभाल रहे हैं।
तो आज ये घर भी एक प्रार्थना का घर, जहाँ जीवित गवाहियाँ मौजूद हैं। मैं अपने जीवन में भी देखा और मैं विश्वास करती हूँ आप सबके जीवन में है। आपने सब कोई इस कलीसिया से आशीष पाए हैं, कोई थोड़ा कोई ज्यादा, लेकिन परमेश्वर से आशीष पाए हैं। इसे बनाए रखें, दूसरों को गवाही दें, दूसरों के सामने दूसरों के लिए अच्छा व्यवहार, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना का जीवन और पवित्रता का जीवन। जिस प्रकार लिखा है कि पूर्व काल में लोग पवित्र बनी रही, स्त्रियां पवित्र बनी रही और अपने पतियों के अधीन रही, अपने कलीसिया के लिए सेवा करती रही, इसी प्रकार हम अपना योगदान इस कलीसिया के लिए देते रहें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। हमने देखा कि किन किन बातों का परमेश्वर के सामने मूल्य है ना। अनेक बातें हैं संसार में, लेकिन परमेश्वर के सामने किन बातों का मूल्य है, आज हमने इस बातों को देखा। मैं विश्वास करती हूँ कि मैं और आप सबका जीवन जरूर से आशीष को पाया है। मैं इस वचन को बोल करके परमेश्वर के हाथ समर्पित करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड।